कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान खुद से सवाल करता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या यही वो जिंदगी है जो मुझे जीनी चाहिए? वो रातें याद हैं जब मोबाइल स्क्रीन की रोशनी में आंखें थक जाती थीं, पर अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। वो सुबह है जब अलार्म तो बजता था, पर उठने की कोई वजह नहीं होती थी। हर दिन लगता था कि कुछ खत्म हो रहा है। ऊर्जा, विश्वास और आत्मा की चमक। हंसी नकली लगती थी, दोस्ती बोझ सी, और मन हमेशा भाग रहा था किसी ऐसी चीज के पीछे जिससे बस पल भर की राहत मिलती थी, शांति नहीं। मैं दिखने में ठीक था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। एक खालीपन था जो समझ नहीं आता था। ना कोई लत छोड़ पा रहा था, ना कोई दिशा पकड़ पा रहा था। और एक दिन जब सब कुछ बोझ बन गया, तो मैंने खुद से एक सवाल किया, आखिर मैं अपनी ताकत कहां खो रहा हूं? और तभी एक शब्द मेरे जीवन में आया, एक शब्द जो पहले सिर्फ सुनने में आता था, लेकिन उस दिन दिल में उतर गया। वो शब्द था ब्रह्मचर्य। उस पल मुझे एहसास हुआ, जिंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं, बस आत्मा के भीतर सोई हुई ऊर्जा को जगाने की जरूरत है। और वहीं से शुरू हुई मेरी यात्रा, वासनाओं से विजय तक की यात्रा, कमजोरी से शक्ति तक की यात्रा, एक साधारण युवक से आत्मयोद्धा बनने की यात्रा। हैबिट 1, सुबह की जीत। कहते हैं, जिसने सुबह जीत ली उसने दिन जीत लिया। लेकिन मैं कई सालों तक अपनी सुबह हारता रहा। सुबह का मतलब था अलार्म बंद करके फिर से सो जाना, फोन उठाना और सोशल मीडिया में खो जाना, और फिर देर से उठकर पूरे दिन पछताना। ऐसे लगता था मानो हर सुबह मेरी ऊर्जा, मेरा आत्मबल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मन कमजोर होता जा रहा था और शरीर बोझिल। पर जब मैंने ब्रह्मचर्य अपनाया तो धीरे धीरे समझ आया, सुबह वो समय है जब आत्मा सबसे जागृत होती है। अगर उस पल को व्यर्थ कर दिया तो दिन भर ऊर्जा बिखर जाती है। एक दिन मैंने ठान लिया, अब अपनी सुबह मैं खुद तय करूंगा, दुनिया नहीं। पहला दिन 4:30 का अलार्म लगाया। नींद इतनी प्यारी लग रही थी कि उठना मुश्किल, पर दिल ने कहा, यही तो परीक्षा है। मैंने खुद को बिस्तर से खींचा, ठंडी हवा चेहरे से टकराई और पहली बार सूरज उगने से पहले खुद को देखा। वो पल जादू जैसा था। मैंने ध्यान लगाया, प्राणायाम किया, और जब आंखें खोली तो भीतर एक नई शांति थी, जैसे आत्मा ने कहा हो, आज सही शुरुआत की। दूसरे दिन फिर वही संघर्ष, नींद, आलस, मन की चालें। पर हर दिन मैंने बस एक चीज दोहराई, मैं अपनी ऊर्जा का मालिक हूं, गुलाम नहीं। धीरे धीरे ये आदत बनने लगी। सूरज उगने से पहले उठना अब कठिन नहीं लगता था, बल्कि सबसे पवित्र अनुभव लगता था। वो सुबह अब सिर्फ एक समय नहीं रही, वो साधना बन गई, अपने मन, विचार और ऊर्जा पर नियंत्रण की साधना। एक दिन जब ध्यान में बैठा था तो भीतर से आवाज आई, तुम जागे हो, बाकी अब भी सो रहे हैं। उस दिन मैंने महसूस किया, सुबह का समय सिर्फ शरीर को नहीं जगाता, वो आत्मा को भी उठाता है। सुबह की शांति में जब मैंने गहरी सांस ली तो लगा जैसे ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर उतर रही है। हर सांस के साथ मैं हल्का महसूस करने लगा, और धीरे धीरे वो हीनता, वो कमजोरी जो सालों से मुझ में थी, वो घुलने लगी। अब सुबह 4:30 मेरा पवित्र समय है। वो मेरा युद्ध है, आलस के खिलाफ, वासनाओं के खिलाफ और अपने पुराने मैं के खिलाफ। हर सुबह मैं खुद से जीतता हूं, और यही है ब्रह्मचर्य की पहली शक्ति, आत्म नियंत्रण की शुरुआत सुबह से। पहले जब मैं देर से उठता था तो पूरा दिन सुस्त, नकारात्मक और बिखरा हुआ रहता था। लेकिन अब जब सूरज के साथ उठता हूं तो लगता है कि पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ उठ रहा है। सुबह की उस हवा में शक्ति है, उस मौन में दिव्यता है, और उस पल में आत्मा की गूंज है। ब्रह्मचर्य ने मुझे यह सिखाया, ऊर्जा वहीं टिकती है जहां मन स्थिर होता है, और सुबह का समय वो एकमात्र पल है जब मन सबसे शुद्ध होता है। अगर उस शुद्धता को साध लिया तो दिन भर तुम्हारी शक्ति कोई नहीं रोक सकता। अब सुबह उठना मेरे लिए आदत नहीं, एक भक्ति है, एक आराधना है अपने भीतर के ईश्वर की। मैं जानता हूं हर नई सुबह मेरे लिए एक अवसर है अपनी आत्मा को थोड़ा और जागृत करने का। लेसन, सुबह उठो, खुद से मिलो
और दिन को अपनी ऊर्जा से भर दो, क्योंकि जो सुबह पर विजय पाता है वो जीवन पर विजय पाता है। हैबिट 2, दृष्टि पर नियंत्रण कहते हैं। जहां दृष्टि जाती है वहीं ऊर्जा बहती है, और मैंने अपनी आधी जिंदगी अपनी ही ऊर्जा को बहाते हुए बिता दी थी। जब भी किसी चीज ने आकर्षित किया, चाहे वो स्क्रीन पर हो या सड़क पर, मेरी आंखें वहीं टिक जाती थीं। उस एक पल का सुख मेरी आत्मा के दिनों का चैन छीन लेता था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि असली युद्ध बाहर नहीं, मेरी दृष्टि के भीतर छिपा है। पहले मैं सोचता था कि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम है, लेकिन जब साधना में गहराई मिली तो समझ आया ब्रह्मचर्य की शुरुआत आंखों से होती है, क्योंकि आंखें ही मन का दरवाजा है। जहां ये जाती हैं, मन वहीं चला जाता है, और जब मन चला जाता है तो ऊर्जा भी चली जाती है। एक दिन मैंने ठान लिया, अब अपनी दृष्टि को साधूंगा। शुरुआत में कठिन लगा, कभी अनजाने में निगाह चली जाती, कभी मन बहक जाता, पर हर बार जब ध्यान आया मैंने खुद को रोका और कहा, ये वो शक्ति नहीं है जो बाहर है, ये वो शक्ति है जो भीतर है। मैंने तय किया, अब आंखें सिर्फ वो देखेंगी जो आत्मा को उन्नत करे। सुबह सूरज को देखना, आकाश को निहारना, पेड़ों की हरियाली को देखना, मां के चेहरे की सादगी को देखना, और सबसे ज्यादा अपने भीतर को देखना। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। मन अब उतना बेचैन नहीं था। जो पहले आकर्षक लगता था अब महत्वहीन लगने लगा। जब भी मैं किसी प्रलोभन से बचता तो भीतर कुछ मजबूत महसूस होता, जैसे कोई शक्ति मेरी रीढ़ में चढ़ रही हो, जैसे आत्मा कह रही हो, तुमने आज खुद पर जीत हासिल की है। कई बार मैंने ध्यान में एक अजीब अनुभव किया। जब दृष्टि भीतर टिकती है तो एक दिव्य प्रकाश अनुभव होता है। वो बाहरी आंखों से नहीं दिखता, वो भीतर की आंख से दिखता है, और उस पल महसूस हुआ, यही तो ब्रह्मचर्य का रहस्य है। ऊर्जा को बाहर नहीं, भीतर प्रवाहित करना। वो आनंद जो पहले कुछ क्षणों के लिए बाहर मिलता था, अब भीतर स्थायी बन चुका था। अब जब मैं किसी आकर्षक दृश्य से गुजरता हूं तो मेरा ध्यान स्वतः ही भीतर चला जाता है। मैं कहता हूं, यह सब अस्थायी है, मेरा असली सुख भीतर है। वो पल जब आप अपनी दृष्टि को नियंत्रित करते हैं, वो सिर्फ संयम नहीं, वो आत्म प्राप्ति की शुरुआत है। मुझे याद है, एक दिन मंदिर में बैठा था, आरती चल रही थी, दीपक जल रहा था, और मेरी दृष्टि उस ज्योति पर टिक गई। धीरे धीरे वो ज्योति बाहर से हटकर मेरे भीतर उतरने लगी। उस पल लगा जैसे भीतर का अंधेरा मिट रहा है, जैसे आत्मा धीरे धीरे प्रकाश बन रही है। ब्रह्मचर्य ने मुझे सिखाया, दृष्टि को जहां टिकाओगे वहीं तुम्हारा भाग्य बनेगा। अगर दृष्टि वासना पर टिकती है तो मन कमजोर होगा, अगर दृष्टि आत्मा पर टिकती है तो मन दिव्य बन जाएगा। आज मेरी आंखें सिर्फ एक लक्ष्य देखती हैं, आत्मिक शुद्धता। अब कोई दृश्य मुझे डगमगा नहीं सकता, क्योंकि अब मैं जानता हूं, जो दृष्टि का मालिक है वही ऊर्जा का स्वामी है। अब मैं जब किसी को सलाह देता हूं तो एक ही बात कहता हूं, अपनी आंखों की रक्षा करो, क्योंकि यही वो द्वार हैं जहां से तुम्हारा ब्रह्मचर्य या तो नष्ट होता है या दिव्य बनता है। लेसन, जिसने दृष्टि को जीत लिया उसने मन को जीत लिया, और जिसने मन को जीत लिया वो भगवान के सबसे करीब है। हैबिट 3, मौन और एकांत। कभी कभी जिंदगी में शोर इतना बढ़ जाता है कि आत्मा की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। हर तरफ लोगों की बातें, मोबाइल की रिंग, दुनिया के लाखों शोर, पर भीतर एक गहरी खामोशी थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। पहले मुझे अकेलापन डराता था। मैं सोचता था एकांत का मतलब है उदासी, लेकिन ब्रह्मचर्य ने मुझे सिखाया, एकांत उदासी नहीं, आत्मा की प्रयोगशाला है। एक दिन मैंने ठान लिया, अब मैं खुद से मिलने की कोशिश करूंगा। मैंने रोजाना 30 मिनट मौन में बैठना शुरू किया। न मोबाइल, न संगीत, न किसी से बात, बस मैं और मेरी सांसें। शुरुआत में मुश्किल लगी, मन इधर उधर भागता था, विचारों की भीड़ चिल्लाती थी, कभी पुरानी यादें, कभी पछतावा, कभी भविष्य की चिंता, सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ता था। लेकिन मैंने सीखा, भागना नहीं है, बस देखना है। जितना देखता गया उतना मन शांत होता गया। धीरे धीरे मौन अब डर नहीं रहा, वो मेरा शिक्षक बन गया। एकांत ने मुझे दिखाया कि मैं कितनी अनावश्यक चीजों में उलझा हुआ था।
लोगों की राय, सोशल मीडिया, बाहर की दुनिया की तुलना, सब मेरे मन का शोर था। और इस शोर में मैं अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुन नहीं पा रहा था। मौन ने मुझे सिखाया कि हर सवाल का जवाब किसी और के पास नहीं, मेरे भीतर ही है। कभी कभी जब मैं मौन में बैठता था तो सिर्फ अपनी सांस की आवाज सुनाई देती थी। हर सांस के साथ लगता था जैसे कोई दिव्य ऊर्जा अंदर उतर रही है। धीरे धीरे वो मौन ध्यान में बदल गया और ध्यान ब्रह्मचर्य की आत्मा बन गया। मैंने अनुभव किया कि जब मन शांत होता है तो भीतर की ऊर्जा स्वयं ऊपर उठने लगती है। अब वो बहकती नहीं, वो स्थिर होकर शक्ति बनती है। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, क्या तुम अकेले रहना पसंद करते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, अब तो मैं अकेला नहीं हूं, अब तो मैं खुद के साथ हूं। पहले जो एकांत डराता था, अब वही मेरा सबसे अच्छा साथी बन गया। क्योंकि मौन में मैं खुद से बातें करता हूं, वो बातें जो किसी को नहीं बताई जा सकती, वो डर, वो सपने, वो सच्चाइयां। मौन में मैंने खुद को जाना। पहली बार महसूस किया कि मैं वो नहीं हूं जो लोग सोचते हैं, मैं वो हूं जो अंदर से महसूस करता हूं। धीरे धीरे मेरा आत्मबल बढ़ने लगा। अब मुझे दूसरों की राय की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे भीतर का मार्गदर्शक जाग गया था। वो मार्गदर्शक जो हर इंसान के भीतर सोया होता है, बस हम उसे सुनना भूल जाते हैं। मौन ने मुझे सिखाया, जो भीतर सुनना सीख गया उसे बाहर कुछ सुनाने की जरूरत नहीं। अब हर दिन मैं कुछ पल खुद के साथ बिताता हूं। वो कुछ मिनट ही मेरी पूरी ऊर्जा को रिचार्ज कर देते हैं। मन शांत, विचार स्पष्ट और आत्मा जागृत हो जाती है। अब जब कोई मुझसे पूछता है, तुम हमेशा इतने स्थिर कैसे रहते हो, तो मैं बस कहता हूं, क्योंकि मैंने मौन की आवाज सुनना सीख लिया है। ब्रह्मचर्य सिर्फ वासनाओं से मुक्त होना नहीं है, वो भीतर के शोर से मुक्त होना है। और जब भीतर का शोर मिटता है तो ऊर्जा स्वतः ऊपर उठती है, मस्तिष्क तक, हृदय तक और आत्मा तक। लेसन, मौन में ही आत्मा बोलती है और आत्मा की आवाज ही सच्चा मार्ग है। अब मौन मेरे लिए तप है, एकांत मेरी साधना है। और उस साधना में मैंने पाया है वो शक्ति, वो स्पष्टता जो किसी भी किताब में नहीं लिखी। अब मुझे दुनिया से नहीं, अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ने में आनंद आता है। आदत 4, सेवा और अनुशासन। एक दिन ध्यान के बीच मुझे भीतर से एक सवाल आया, तुम इस ऊर्जा का क्या करोगे? पहले मैं चौंका, क्योंकि तब तक मैं बस ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, वासनाओं से दूर, मौन में स्थिर। लेकिन वो सवाल गहरा था। ऊर्जा सिर्फ संभालने के लिए नहीं होती, उसे दिशा देने के लिए होती है। और तभी मैंने सीखा, ब्रह्मचर्य का अगला चरण है सेवा और अनुशासन। पहले मेरा ध्यान सिर्फ खुद को बचाने पर था, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं विचार ना भटक जाए। लेकिन जब मैंने अपनी ऊर्जा को दूसरों की भलाई में लगाना शुरू किया तो समझ आया, जो देता है वही सबसे अमीर बनता है। मैंने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। कभी किसी जरूरतमंद को खाना खिलाया, कभी किसी बच्चे की किताब खरीदी, कभी बस किसी थके हुए व्यक्ति को मुस्कुरा कर देखा। और अजीब बात यह थी, हर बार जब मैं किसी की मदद करता, मेरे भीतर एक अलग ही आनंद उठता। वो आनंद किसी वासना के सुख से 1000 गुना गहरा था, क्योंकि इस बार ऊर्जा बाहर बह नहीं रही थी, वो दिव्यता में बदल रही थी। फिर मैंने खुद के लिए अनुशासन तय किया, हर काम का समय, हर आदत का नियम, क्योंकि सेवा तभी स्थायी बनती है जब जीवन में अनुशासन हो। सुबह उठने से लेकर रात के ध्यान तक हर चीज का एक नियम तय किया। कभी कभी आलस आता, मन कहता आज रहने दे, लेकिन तब मैं खुद से कहता, अगर ऊर्जा को स्थिर रखना है तो नियम को तोड़ना नहीं है। धीरे धीरे मेरा दिन एक तप बन गया, हर काम में सजगता, हर क्रिया में जागरूकता। खाना खाते वक्त भी ध्यान, बोलते वक्त भी संयम, चलते वक्त भी माइंडफुलनेस। अब मैं सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा था, मैं ब्रह्मचर्य को जी रहा था। सेवा ने मेरे भीतर करुणा पैदा की और अनुशासन ने उस करुणा को दिशा दी। अब मैं समझ गया था, ब्रह्मचर्य सिर्फ नहीं करना नहीं है, बल्कि क्या करना है ये जानना है। जो ऊर्जा पहले आकर्षण में बहती थी, अब वही ऊर्जा कर्म में लगने लगी। मैं थकता नहीं था, बल्कि हर दिन और जीवंत महसूस करता था। एक दिन एक साधु से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, ब्रह्मचर्य को स्थायी बनाना है
तो उसे दूसरों की सेवा में बहाओ। उनके शब्द दिल में उतर गए और सच में जब मैंने अपनी शक्ति को दूसरों की भलाई में लगाया तो वो और बढ़ी, क्योंकि जब तुम किसी के दुख को हल्का करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर नई शक्ति भर देता है। अब मेरा जीवन एक साधना है, सेवा का अनुशासन, हर दिन कुछ अच्छा करने का प्रण। भले ही छोटा हो लेकिन वो आत्मा को बड़ा बना देता है। अब हर काम में भक्ति है, हर कर्म में शांति है, क्योंकि अब मैं जान गया हूं अनुशासन बाहरी नहीं, अंदर की आग है जो आत्मा को तपाती है। आज अगर कोई मुझसे पूछे ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो मैं कहूंगा सेवा, क्योंकि जब ऊर्जा किसी और के सुख में लगती है वो कभी नष्ट नहीं होती, वो लौटती है 1000 गुना बनकर तुम्हारे कर्मों, विचारों और चेहरे की रोशनी में। लेसन, अनुशासन आत्मा का कवच है और सेवा उसका सबसे सुंदर आभूषण। जो इन दोनों को साध लेता है वो सिर्फ साधक नहीं, एक चलती फिरती दिव्यता बन जाता है। हैबिट 5, आत्मसंवाद और कृतज्ञता। हर दिन का अंत आता है, सूरज ढल जाता है, शोर मिट जाता है और तब बस एक सवाल रह जाता है, आज मैंने अपनी ऊर्जा कहां लगाई? पहले मैं इस सवाल से डरता था, क्योंकि जवाब हमेशा अपराध बोध से भरा होता था। समय बर्बाद किया, मन भटकाया, इच्छाओं में खोया रहा। लेकिन ब्रह्मचर्य ने मुझे सिखाया, इस सवाल से भागो मत, इसे अपना आईना बना लो। मैंने एक नई आदत शुरू की, हर रात सोने से पहले खुद से बात करना, सिर्फ 5 मिनट, पर वो 5 मिनट मेरे पूरे दिन की दिशा तय करने लगे। मैं खुद से पूछता, क्या आज मैंने अपनी ऊर्जा किसी पवित्र कार्य में लगाई? क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या आज मैंने खुद पर नियंत्रण रखा? कभी जवाब गर्व से भरा होता, कभी पश्चाताप से, पर फर्क यह था कि अब मैं भागता नहीं था, अब मैं खुद से सच्चा था। धीरे धीरे ये आत्म संवाद मेरी आत्मा का दर्पण बन गया। अब मैं खुद का न्याय नहीं करता था, बस खुद को समझने लगा था। जब भीतर की सच्चाई स्वीकारने की हिम्मत आती है तो मन का बोझ हल्का हो जाता है और उसी हल्केपन में ब्रह्मचर्य की ऊर्जा और स्थिर होने लगती है। फिर मैंने सीखा आभार, कृतज्ञता, क्योंकि जो जीवन के प्रति कृतज्ञ होता है वो कभी कमजोर नहीं पड़ता। हर सुबह मैं अपने जीवन के लिए 3 चीजों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। कभी सूरज की गर्मी के लिए, कभी मां की मुस्कान के लिए, कभी बस इस शरीर के लिए जो हर दिन साधना करने का अवसर देता है। कृतज्ञता ने मेरा दृष्टिकोण बदल दिया। अब मैं शिकायत नहीं करता, क्योंकि मुझे दिखने लगा कि मेरे पास पहले से कितना कुछ है। एक दिन ध्यान में बैठा था, आंखें बंद थीं और मन में बस एक वाक्य गूंजा, तुम्हारे पास सब कुछ है, बस देखना सीखो। वो पल जादुई था। मुझे लगा जैसे भीतर कोई दरवाजा खुल गया हो। वो दरवाजा जहां शांति थी, प्रेम था और स्वीकृति थी। कृतज्ञता ने मेरे भीतर वो प्रकाश जला दिया जो पहले बाहरी सुखों में ढूंढता था। अब जब भी दिन खत्म होता है मैं खुद से कहता हूं, धन्यवाद प्रभु, आज भी संयम में रहने की शक्ति दी, आज भी किसी की मदद करने का अवसर दिया, आज भी मन को जीतने का मौका दिया। और सच मानिए, ये धन्यवाद शब्द पूरे दिन की सारी थकान मिटा देता है। ब्रह्मचर्य की सबसे सुंदर बात यही है, ये सिर्फ ऊर्जा बचाने की बात नहीं करता, ये ऊर्जा को पवित्र बनाने की साधना है। जब तुम हर दिन आत्म संवाद करते हो तो तुम्हारा मन पारदर्शी हो जाता है, और जब पारदर्शी मन में कृतज्ञता बहती है तो भीतर की ज्योति और तेज हो जाती है। अब मैं हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखता हूं। गलतियां होती हैं, लेकिन अब मैं खुद को माफ करना जान गया हूं, क्योंकि सच्चा ब्रह्मचारी वो नहीं जो कभी नहीं गिरता, बल्कि वो है जो गिरकर भी हर बार और मजबूत होकर उठता है। अब मैं हर सुबह खुद से कहता हूं, आज फिर खुद पर विजय पाना है, और हर रात खुद से कहता हूं, धन्यवाद प्रभु, आज तुमने मुझे खुद से मिलाया। लेसन, आत्म संवाद से जागरूकता आती है और कृतज्ञता से स्थिरता। जब ये दोनों मिलते हैं तो ब्रह्मचर्य सिर्फ एक आदत नहीं, एक जीवन बन जाता है। अब मेरा जीवन साधारण नहीं रहा, हर दिन एक साधना है, हर क्षण एक तपस्या है, और उस तपस्या का फल है अडिग शांति, दिव्य शक्ति और सच्ची प्रसन्नता। फाइनल कॉल टू एक्शन, जीवन बदलने वाला संदेश। कभी कभी मैं सोचता हूं,
अगर उस दिन मैंने खुद से वो सवाल नहीं पूछा होता, क्या यही जिंदगी है जो मुझे जीनी चाहिए, तो शायद आज भी वही पुराना मैं होता, कमजोर, उलझा हुआ और अधूरा। पर ब्रह्मचर्य ने मुझे सिर्फ बदल दिया नहीं, मुझे नया जन्म दिया है। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है इन 5 आदतों ने मुझे वो बना दिया जिसकी मैं हमेशा तलाश में था। सुबह की साधना ने मुझे दिशा दी, दृष्टि के संयम ने मुझे शक्ति दी, मौन और एकांत ने मुझे सत्य से मिलाया, सेवा और अनुशासन ने मुझे कर्म का अर्थ सिखाया और आत्म संवाद ने मुझे आत्मा तक पहुंचा दिया। आज मैं जो भी हूं वो इन आदतों का फल है। अब मैं बाहर कुछ नहीं खोजता क्योंकि भीतर सब मिल गया है। अब मैं भागता नहीं क्योंकि अब मन स्थिर है। और यही है ब्रह्मचर्य की सच्चाई। ये बाहर कुछ छोड़ने की नहीं, भीतर खुद को पाने की यात्रा है। अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हारे भीतर भी वो बेचैनी है, वो खालीपन है, तो समझ लो ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है। वो पुकार जो कहती है अब जागो। ऊर्जा को बहाने के बजाय उसे दिशा दो। हर सुबह उठो और खुद से मिलो। हर शाम खुद से सवाल करो। धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारे भीतर कोई नया जन्म ले रहा है। तुम्हें तुरंत बदलाव नहीं दिखेगा, पर एक दिन जब आईने में देखोगे तो महसूस करोगे, हाँ, अब मैं वही नहीं रहा जो कभी था। वो चमक तुम्हारे चेहरे पर नहीं, तुम्हारी आत्मा में होगी। वो शांति तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारी उपस्थिति में होगी। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक व्रत नहीं, वो शक्ति का विज्ञान है। जो इसे जी लेता है वो इस दुनिया में प्रकाश बन जाता है। तो अगर तुम्हारे भीतर भी ये आग है, अगर तुम भी अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस पाना चाहते हो, अगर तुम भी खुद को जीतना चाहते हो, तो आज से ही इन 5 ब्रह्मचर्य आदतों को अपनाओ। सुबह की साधना, दृष्टि का संयम, मौन और एकांत, सेवा और अनुशासन, आत्मसंवाद और कृतज्ञता, यही हैं वो 5 सीढ़ियां जो तुम्हें भीतर के ईश्वर तक ले जाएंगी। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया, अगर तुमने इसमें अपनी कहानी देखी, तो वर्मा जी बुंडी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आत्माओं को जगाते हैं, हम योद्धाओं को गढ़ते हैं, हम उस ऊर्जा को पुनर्जन्म देते हैं जिससे जीवन दिव्य बनता है। जय ब्रह्मचर्य, जय आत्मा,